हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी और ऐंठन हो जाती है? वो कौन सा तत्व है, चार ऑप्शन में से बताना है, जिसकी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है और ऐंठन हो जाती है। तो पोटासियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कई बार आप लोग सुन रहे होंगे रतौंधी बीमारी। तो रतौंधी जो होती है ये विटामिन ए की कमी से ही हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? यानी चार रोग का नाम दिया है, चार बीमारी का नाम दिया और पूछा जा रहा है कि लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एनीमिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्व जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार, 5 या 6 प्रकार के? तो याद रखना है, पोषक तत्व जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, ये सब जो होते हैं ये प्रोटीन के तत्व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफेज का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो रफेज का जो मुख्य स्रोत है वो रेशेदार भोजन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशेदार भोजन रफेज का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अर्थ है। मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या अर्थ होता है? तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार के 6 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, आपको बताए हुए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। तो ये 6 जो है ये क्या है? तो आहार में क्या होता है? भोजन। भोजन के 6 प्रमुख तत्व हैं, यानी कि कोई जो भोजन होगा वो एकदम अच्छा होगा, प्रोटीन युक्त, जिसको कहेंगे खाने से हमारे शरीर में अच्छे से लगे, वो उस भोजन में क्या क्या होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भोजन के 6 प्रमुख तत्व जो कि अच्छे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है या किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? दूध उत्पाद यानी कि दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो विटामिन डी पाया जाता है दुग्ध उत्पादों में, यानी कि दूध से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविकास में पहला चरण कौन सा होता है? तो मनोविकास में जो पहला चरण होता है वो बाल्यावस्था का ही होता है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का गेस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन वहीं से है, 99 भी नहीं 100%। और 100% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या होती है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या होती है वो डबल होती है, समझ गए? तो वो यहीं से आएगा, समझ गए? गेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। जैसे अगर बात कर ले आपकी आर्ट्स सब्जेक्ट की, तो आपका आर्ट्स में कोई 5 ही सब्जेक्ट होगा, फिक्स है कि हिंदी होगा ही, इंग्लिश होगा ही अधिकतर बच्चों का। उसके बाद आपका होम साइंस, ये वीडियो देख रहे हैं यानी होगा ही। और इसके अलावा बच्चे कोई आपका हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। इस 5 सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस PDF को लेना किस तरह से और PDF में मिलेगा क्या क्या। तो पहले ये समझ लीजिए कि इसमें मिलेगा क्या क्या। तो जैसे अगर हम होम साइंस की बात करें तो इसमें आपको 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब ये 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहेगा? किसी एक चैप्टर का रहेगा, पूरे बुक का रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। तो देखिए, इसमें चैप्टर वाइज रहेगा। होम साइंस में आपके जितने भी चैप्टर है उस चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, इस तरह से चैप्टर वाइज करके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो एक साथ दिया हुआ है, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ, इस तरह से चैप्टर वाइज दिया हुआ है, समझ गए? और इसको अगर कर लेते हैं ना तो इसके बाद से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही नहीं। उसके बाद आपको मिलेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होम साइंस में, जैसे कि इसमें 130 दिया हुआ है। अगर इसको कर लिए, इसके बाहर से भी एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ से आता है? बुक से आता है, चैप्टर से आता है। और पूरे बुक का, पूरे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको PDF में दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐड करके। इसको कर लेने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। बस एक चीज़ और आपको कर लेना चाहिए, क्या? तो PYQ।
जब यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमसे अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, कुछ टेस्ट तो चाहिए ना टेस्ट करने के लिए। तो पिछला साल क्वेश्चन को बनाइए, समझ गए। पिछला साल जैसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं। तो इसमें आपको 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसमें कि 2013 से लेकर के 2024 तक एक ही PDF में, पूरे एक ही PDF में पूरा ऐसे जैसे अभी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। उसमें जो पिछला साल में पूछा गया 2013 से लेकर के 2024 तक वो सारा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए। और ये केवल आपको एक सब्जेक्ट का PDF नहीं मिलेगा, ये तो होम साइंस की बात हो गई। सेम इसी तरह से हिंदी में भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन 800 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और हिंदी में 100% व्याख्या वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी प्रश्न रहेगा। फिर PYQ क्वेश्चन रहेगा 2012 से 2024 तक। उसके बाद इंग्लिश का भी आपको सेम इसी तरह से, हिस्ट्री का भी मिलेगा, यानी कि जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। और इतना कर लेने के बाद आपको कोई गेस पेपर, कोई बुक या कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। अब बात करते हैं इसको लेना किस तरह से। तो केवल 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ पे करके आप लोग इस PDF को ले सकते हैं, समझ गए। और पे कैसे करना है तो वो देखिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, Paytm किसी भी माध्यम से केवल आपको कितने रुपये, तो केवल 50 रुपये पे करना है। और इस पे जैसे ही कीजिएगा 50 रुपये पे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और आपका जो सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपका होम साइंस हो, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए। 5 सब्जेक्ट का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, समझ गए। जितने भी आपके सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। और इस PDF को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। और इसको करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके गेस पेपर करने से क्या होता है, गेस पेपर में कई सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ होता है और उस गलत के चक्कर आप लोग गलत पढ़ लेते हैं और एग्जाम में भी जाकर के गलत कर देते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, गेस पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है वो किताबी भाषा में रहता है, यानी कि आपके जो सिंपल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में नहीं रहता है। लेकिन ये जो आपको PDF मिलेगा इसमें जितने भी आंसर है वो सिंपल लैंग्वेज में है। और आपको पता ही होगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन के पहला पेज पर ही लिखा रहता है, कृपया करके अपने उत्तर को अपने भाषा में लिखें, समझ गए। अपने भाषा में बना करके आपको उत्तर को लिखना होता है सिंपल लैंग्वेज में। और गेस पेपर में क्या रहता है, किताबी भाषा में रहता है, जो कि वर्ड थोड़ा भारी रहता है, आपको समझने में भी दिक्कत होती है। लेकिन इसमें सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझ गए। और दूसरी 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको याद करने की झंझट भी नहीं पड़ेगी, बस इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, समझ गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जो विटामिन होता है ये पानी में घुलनशील होता है। विटामिन A, C, D या फिर K, इस 4 विटामिन में से कौन सा विटामिन जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन C, ऑप्शन में इसका B हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के भोजन में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में सबसे अधिक जो आवश्यकता होना चाहिए वो किस पोषक तत्व की होती है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कि भोजन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण का सबसे सामान्य कारण क्या है। कोई जो कुपोषित हो जाता है इसका सबसे मेन कारण, मतलब जो सिंपल रीजन क्या होता है, तो पर्याप्त भोजन का अभाव। अब किसी को भोजन नहीं मिलेगा उसी के कारण वो कुपोषित हो जाएगा, अगर भोजन अच्छे से मिलते रहेगा फिर क्या प्रॉब्लम होगी। तो याद रखना है कुपोषण का सबसे सिंपल कारण है, स्वाभाविक कारण है, वो क्या है, तो पर्याप्त भोजन का अभाव, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात विकारों का मुख्य कारण क्या है। जन्मजात जो विकार होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका मुख्य कारण होता है माता पिता में अनुवांशिक दोष, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। जन्मजात जो बच्चे होते हैं उनका विकारों का मुख्य कारण होता है माता पिता में अनुवांशिक दोष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व उत्तकों की मरम्मत और निर्माण के लिए आवश्यक है। किसके निर्माण के लिए, तो उत्तकों की मरम्मत और निर्माण के लिए आवश्यक होता है वो कौन सा पोषक तत्व, तो प्रोटीन जो है वो सबसे आवश्यक पोषक तत्व है उत्तकों की मरम्मत और निर्माण करने के लिए, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रसव के बाद बच्चों को पहले 6 महीने तक केवल क्या दिया जाना चाहिए, यानी कि जब बच्चा का जन्म होता है उसके 6 महीने तक बच्चे को क्या देना चाहिए, तो दूध पिलाना चाहिए, माँ का स्तनपान कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अवस्था में किस विटामिन की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। तो हड्डी जो है ये विटामिन D की कमी से कमजोर हो जाती है, और कई बार आप लोग सुने भी होंगे कि हड्डी कमजोर हो जाएगा विटामिन D के कारण, हड्डी कमजोर हो जाएगा, इसलिए विटामिन D लेना चाहिए। बच्चे जब रहते हैं बाल अवस्था में तो विटामिन D लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है, और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना अच्छे से। कैल्शियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो दूध होता है, या फिर दूध से बने जो पदार्थ होते हैं, उत्पाद जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम के मुख्य स्रोत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय रोग से बचने के लिए वसा का सेवन कम करना चाहिए। हृदय रोग से बचने के लिए किस वसा का जो सेवन है वो कम होना चाहिए। तो देखिए, ट्रांस फैट जो होते हैं उसको कम करना चाहिए। ट्रांस फैट भोजन जो होते हैं, अगर हमें हृदय रोग से बचना है, जो हमारे हृदय हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को बचाना है, तो जो ट्रांस फैट होते हैं, ट्रांस फैट उसको कम करना चाहिए, यानी जो तला हुआ भोजन जो होता है उसे हमें कम करना चाहिए, कम खाना चाहिए। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेजन किस विटामिन की सहायता से बनता है। कोलेजन जो होता है ये किस विटामिन की सहायता से बनता है, तो विटामिन सी की सहायता से कोलेजन जो है ये बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आहार तत्व को शरीर के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा आहार तत्व है जिसको कि शरीर के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। विटामिन डी जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो सबको पता होगा, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, उससे विटामिन डी मिलेगा। यानी कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूरज की रोशनी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। अब विटामिन B12 की कमी किसी के शरीर में हो गया, उससे क्या हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि उसको एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया बीमारी हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस हिस्से में अधिकतर कैल्शियम पाया जाता है। शरीर का वो कौन सा हिस्सा होता है जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो शरीर का जो हड्डी होता है और दांत होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो दूध में, और दूध से बने उत्पाद में, इसीलिए कहते हैं कि दूध पीना चाहिए जिससे हमारी हड्डी मजबूत बनेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोजाना आदर्श आहार में कितनी कैलोरी होनी चाहिए या फिर कितनी आवश्यकता होती है। एक अच्छा आहार जो होगा, एक अच्छा भोजन जो होगा, उस अच्छा भोजन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक आदर्श आहार में, एक अच्छा भोजन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है। अगर किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेशन उसे हो गया, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में किस तत्व का सबसे अधिक महत्व है। बच्चों के विकास में वो कौन सा तत्व है जिसका कि सबसे अधिक महत्व होता है, तो प्रोटीन का। बच्चों का जो विकास, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके विकास में, उनके बढ़ने में सबसे अधिक महत्व जो है वो प्रोटीन का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से शरीर में आयरन की कमी होती है। वो कौन सा पोषक तत्व है जिसकी की कमी से शरीर में आयरन की कमी होती है। तो फॉलिक एसिड, यहाँ पर नहीं, इसका तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पोषक तत्व की कमी से शरीर में आयरन की कमी, यानी कि लौ अयस्क की जो कमी होती है, आयरन की जो कमी होती है, वो कौन से पोषक तत्व के कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्व का अधिक सेवन आवश्यकता होता है। यानी कि जो गर्भावस्था होती है महिला जिस समय में, उस समय कौन सा पोषक तत्व का अधिक सेवन करना आवश्यक होता है। तो इसका भी हो जाएगा प्रोटीन, इसका हो जाएगा फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉलिक एसिड जो पदार्थ होते हैं उसका अधिक सेवन करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पोषक तत्व का योगदान होता है। वो कौन सा पोषक तत्व है जिसका कि सबसे अधिक योगदान होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। सबको पता होगा, पानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे हम कहीं गर्म जगह से आते हैं, धूप से आते हैं, पहले हमारा मन होता है कि हम पहले पानी पी ले, ठंडा पेय पी ले। तो यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी जो पोषक तत्व है इसका सबसे अधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे स्वास्थ्य का प्रहरी कहा जाता है। स्वास्थ्य का प्रहरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पानी को। पानी को स्वास्थ्य का प्रहरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आहार तत्व का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करना है। वो कौन सा आहार है तत्व है जिसका कि प्रमुख कार्य, जो मेन काम है वो कोशिकाओं की मरम्मत करना है। तो प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। कोलेस्ट्रॉम जो है ये होता क्या है, तो महिला का पहला दूध जो होता है, महिला जो बच्चे को पहला दूध पिलाती है उसी को क्या कहा जाता है, तो कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान के बाद किस तरह का आहार बच्चों को दिया जाना चाहिए। यानी कि दूध पिलाने के बाद माँ को जो बच्चे होते हैं उसको किस तरह का आहार देना चाहिए, तो इसको ठोस आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार के आहार की आवश्यकताएं होती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को उच्च प्रोटीन और कैल्शियम की वाला जो आहार होता है उसकी आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को होम साइंस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास करके कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको PDF बताएं वो PDF आपको केवल 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये में मिल जाएगा। उसमें 15 से 17 PDF रहेगा, उसको आपको पे करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज करके सब्जेक्ट बता दीजिएगा। जितना PDF है सारा सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। उसको ले करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। समझिए, आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते। तो ये समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ना ऑब्जेक्टिव का ना सब्जेक्टिव का। ना सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न, ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।